चलिए, ये तो बड़े पुरएतमाद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। हमारे साथ ही रहेगा सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो समी साहब, क्या वाकई 187 अरकान आपको इस वक्त लग रहा है कि पूरे हैं और आज ही एतमाद का वोट परवेज इलाही ले लेंगे? और अखलाक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक परवेज इलाही पहुंच भी चुके हैं पंजाब असम्बली। जी, जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, जो अभी हम फोन के जरिए जो करीबी चौधरी परवेज इलाही के लोग हैं और पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वो सब ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि मतलूबा तादाद जो है वो मौजूद है और इत्तेमाद का वोट ले सकते हैं। और अभी चौधरी परवेज इलाही साहब थोड़ी देर में जब पहुंचेंगे यहाँ पे, तो इस बात का बड़ा कवी इम्कान है कि इत्तेमाद का वोट ले लिया जाए। ये एक सरप्राइज दिया है इमरान खान ने, लेकिन इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट है। देखिए, अगर बावजूद इतनी बड़ी कोशिश के कि आसिफ जरदारी इतनी उन्होंने कोशिश की, वो बैग डॉलर्स के लेके आए और बड़ी यानी मुजफ्फरगढ़ के एमपीज को 100 अरब से ज्यादा 101 अरब और 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की भी ऑफर दी गई। इसके बावजूद अगर चौधरी परवेज इलाही इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब होते हैं, तो फिर देखें, इसका मतलब है कि तब्दीली की हवाएं मुल्क में चलना शुरू हो गई हैं और वो जो इनविजिबल हैंड इस हुकूमत को जो कायम रखे हुए थे, अब वो वाक़यातन इस मामले से लाताल्लुक हो गए हैं। और ये अगला जो इसके बाद जो स्टेप है, डेफिनेटली वो असम्बली डिसोल्यूशन और फिर उसके बाद इंतखाबात की तरफ होगा। और मैं ये जो सारी डेवलपमेंट इस वक्त पंजाब असम्बली में हो रही है, उसके तनाजुर में अगर आज की तकरीर हम MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म को बता रहे हैं कि हम कल तक फैसला कर लेंगे, तो मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ पर इत्तेमाद का वोट चौधरी परवेज इलाही को मिल जाए और उसके बाद अगर MQM अलहदा होती है, तो फिर वो जो इलेक्शन की बात जो इमरान खान करते रहे हैं कि मई से पहले इंतखाबात हो सकते हैं, तो ये फिर ऐसा लगता है कि शायद ये जो दौरे हुए हैं और जो दोस्त ममालिक की तरफ से भी खबरें आती रही हैं कि उन्होंने क्या एडवाइस किया है, और पिंडी की बड़ी कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो खबरें आती रही हैं कि वहाँ पर क्या फैसले हुए, तो इस मुल्क में अवाम को इस सारे जो ये निज़ाम है जिसकी मनहूसियत से पूरा पाकिस्तान इस वक्त परेशान है, उससे मुझे लगता है कि जान छूटने वाली है। और आगे चलकर हम ये देखेंगे कि ये बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो लेकिन ये सारा डिपेंड करता है अगले 1 घंटे में कि क्या होता है। परवेज इलाही साहब अगर यहाँ पर इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं, तो फिर वो सारी बातों के सिरे जो हैं वो आगे से जुड़े हुए हैं। सही। और समी साहब, अगर ये एतमाद का वोट इनकेस नहीं ले पाते, तो फिर जो MQM का स्टांस अभी आपने उसका तस्करा किया, क्या दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? MQM भी इस वक्त देख रही है परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लें तो ही उन्हें लोहा गर्म देखकर अपनी हिट लगानी है उस पर। देखिए, डेफिनेटली ये जो छोटी जमातें हैं, ये आपको पता है कि ये इशारों की मुंतजर होती हैं। तो अगर परवेज इलाही साहब इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि जो हमायत थी, जिसने इनको इस PDM की इनको रहनुमाओं को हुकूमत दी थी मरकज में, वो अब हमायत इसका मतलब है नहीं है। तो फिर डेफिनेटली ये छोटी जमातें देखेंगी कि इन्होंने क्या फैसला करना है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो अभी की जो डेवलपमेंट है सारी, जिसमें अभी ये इत्तेमाद के वोट की बात हो रही है और इतनी, और फिर देखें नून लीग क्या कह रही है कि वो आप ये असम्बली का इजलास मुलतवी कर दें। इस बात का भी इम्कान है कि नून लीग वाले कल सुबह कोर्ट में जाने से पहले कोई तहरीक अदम इत्तेमाद भी सबमिट करवा सकते हैं असम्बली सेक्रेटेरिएट में, ताकि फौरी तौर पर असम्बली ना टूट सके। तो ये एक पॉलिटिकल जो इस वक्त मार्का है, इसमें अभी तक इमरान खान साहब ने सरप्राइजेस दिए हैं और वो जीत रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि अब मैं ये समझ रहा हूं कि इसकी वजह ये है कि वो जो ताकतें हमेशा PDM को पीछे से आके सपोर्ट करती थी, वो न्यूट्रल हो गई हैं। उन्होंने छोड़ दिया इस मामले में इंटरवीन करना। तो जो अवामी ताकत, अवामी हमायत और जो एक परसेप्शन इमरान खान का है, वो कारगर साबित हो रहा है और उसने ये शेर को भागने पे मजबूर कर दिया। ठीक, लेकिन समी साहब, अभी सिचुएशन जो डेवलप हो रही है और अगले 1 घंटे में जो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसका सारा क्रेडिट क्या इमरान खान को देना मुनासिब होगा कि उन्होंने जिस कांस्टेंट तरीके से इस इशू को टेकअप किया पहले दिन से लेकर अब तक, और आने वाले दिनों में भी जब वो बात करते हैं इकोनॉमिकली स्टेबल करना है मुल्क को, यहाँ तक लेकर आना है कि ये सारे लोग यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएं और एक स्टेबल हुकूमत बने ताकि मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो? देखें, इसका क्रेडिट जो है ना इमरान खान साहब को तो जाता ही जाता है, बिकॉज ही इज द मेन प्लेयर। लेकिन चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोहनस इलाही, ये जो चौधरियों का खानदान है, इनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया।
हर चैनल की स्क्रीन से क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। और आज हमने देखा कि मोहम्मद सलाई साहब की जो एहलिया है उनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया, उनके दोस्त को उठाया गया, और फिर इमरान खान साहब ने ये चौधरी परवेज इलाही की बतौर खास तारीफ भी की। तो मैं समझता हूं कि क्रेडिट गोज टू इमरान खान, क्रेडिट गोज टू चौधरी परवेज इलाही, क्रेडिट गोज टू चौधरी मोहनिस इलाही, मुस्लिम लीग काफ के उन लोगों को जो इमरान खान के साथ खड़े रहे, बावजूद इसके कि जरदारी साहब बैग लेके फिर रहे हैं। वो तो मुझे बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो नोटों से भरे हुए हैं, डॉलरों से, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ये क्रेडिट है इस चीज पे कि जिन पर इल्जाम लगाते थे कि जी वो बिक जाएंगे, वो ये है वो है, दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के। आज देखिए चट्टान की मानत खड़ा है चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ, और इमरान खान पूरा डिपेंड कर रहे हैं और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही पर। समी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब असम्बली में, नून लीग की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई स्पीकर को कि आज का इजलास मुलतवी कर दें। फवाद चौधरी साहब का दावा है कि नंबर्स पूरे हैं और कुछ अरकान जो हैं वो रास्ते में हैं, और परवेज इलाही भी पहुंच चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में ऐवान में भी मौजूद होंगे। तो बहुत पुरएतमाद दिखाई दे रही है पीटीआई भी और काफ लीग के अरकान भी। तो ये सिग्नल्स किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, बेसिकली पॉलिटिक्स है गेम ऑफ परसेप्शन, और ये जो पिछले कई दिनों से नेशनल मीडिया जो था, जाहिर है इस पे नून लीग की हुकूमत है वफाकी, तो उन्होंने एक होस्टेज बनाया हुआ था और अपनी बातें उनकी और सारा एक भरपूर प्रोपेगेंडा था। लेकिन अभी आप देखें इस वक्त हर तरफ पीटीआई छाई हुई है। तो ये इमरान खान की जीत है, क्योंकि ना तो वो कोई लिफाफे हैं, ना कोई उनके पास लिफाफियां हैं, ना देने के लिए पैसे हैं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं, पॉलिटिक्स ऐसी करते हैं कि अभी आप देख लें वो चैनल जो उनको सिस्टम से निकालने की बात करते हैं मजबूर हैं इमरान खान को दिखाने के लिए, मजबूर है तहरीक इंसाफ की जो तारीफ है वो करने के लिए कि जी अब ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, और नून लीग जो है वो भाग रही है। शेर जो है वो असेंबली से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सप्तान साहब ने कहा, स्पीकर साहब ने, कि भाई जब कोरम पूरा है तो मैं कैसे इजलास मुलतवी करूं। हालांकि ये इजलास देखें पहले कई दिन नहीं होता था। तो आज लगता ये है बॉडी लैंग्वेज को देख के कि तादाद पूरी है, और अगर तादाद पूरी नहीं, पॉलिटिक्स है। आज नेशनल मीडिया पर तहरीक इंसाफ ने छक्का, ऐसा छक्का मारा है जैसे शायद अफरीदी मारते थे, गेंद जो है वो स्टेडियम से बाहर चली गई। और सारी प्रिपरेशन इमरान खान ने की, डे फर्स्ट से लेकर आज के दिन तक भी उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, जिसमें सर उन्होंने ये बात की कि मुझे ये कहा जा रहा है कि रेड लाइन है, इनकी पॉलिटिक्स खत्म होने वाली है, इनका साथ नहीं देना, पैसे लो हमारे साथ आ जाओ। इन सारी चीजों को उन्होंने जीरो करके रख दिया। आज बिल्कुल आपके सामने है। इस वक्त आप कोई भी चैनल उठा के देखें, इस वक्त बात चौधरी परवेज इलाही की हो रही है, बात इमरान खान की हो रही है कि वो इजलास मुलतवी नहीं कर रहे। और ये जो नून लीग वाले, ये जो इनके सारे अपना राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, ये जो दावे कर रहे थे, बड़ा मूंछों को तौ दे के बात कर रहे थे कि जनाब हम आ गए हैं और अब हम इतने नंबर है और उतने नंबर है, वो नजर ही नहीं आ रहे। बल्कि मैं वो सुन रहा था राजा बशारत को, उन्होंने कहा कि ये जो गैलरी है ये तो कोई फसाद की जगह बन गई है, वहां बैठकर ये इशारे कर रहे हैं, लेकिन कोई इशारे समझने वाला नहीं है, इशारों पर नाचने वाला नहीं है। और इस वक्त जो बात है वो सारी इमरान खान की और परवेज इलाही की हो रही है, अगले इंतखाबात की हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो दिन चले गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाते। इस सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि लंदन वाले बिल्कुल खामोश है, मंजर से हटे हुए हैं। सर उसकी क्या रीजन नजर आ रही है आपको? वो अपनी सर्जरियों में मसरूफ हैं, अपने डॉलरों में मसरूफ हैं, अपनी सैरों में मसरूफ हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे कॉफी पी रहे हैं, बर्फ एंजॉय कर रहे हैं, और अभी इधर पाकिस्तान में जो है ना, इधर उनकी कोई तवज्जो नजर नहीं आ रही मुझे। समी साहब, आज जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक स्पीच की और वो पंजाब के अरकान पार्लियामेंट से मुखातिब थे, उनका कहना था कि मेरी बिल्कुल इसी तरह से नज़र हमारे नंबर्स पर है जैसे क्रिकेट मैच में विक्ट्री पर या स्कोर पर होती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो मेरे पे रेड लाइन की बात कर रहे हैं, मैं जैसे ही बाहर निकलने के काबिल होऊंगा, उन्होंने अपनी टांग की वो इंजरी का भी हवाला दिया कि मैं इस रेड लाइन को मिटा दूंगा। तो इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो उन्होंने बातें की, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को भी हौसला दिया, वो तो बहुत पुरएतमाद लग रहे हैं, बहुत स्टेबल हैं। तो इसका मतलब है कि जीत जो है वो पीटीआई और पंजाब हुकूमत की ही होगी। देखें, इमरान खान जब अपनी तकरीर का आगाज करते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से पनाह मांगता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। उसके बाद वो फिर बिल्कुल कोई परवाह किए बगैर जो उनका मौक़िफ़ है वो आवाम के सामने रखते हैं। और इस वक्त जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं उनको चैलेंज किया हुआ है। एक तरफ ये 13 जमातें हैं और उनके रेमिनेंट्स हैं और ताकतवर लोगों के भी जो बाकियात हैं,
और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम है जिनको इमरान खान लीड कर रहे हैं। तो चाहे इन्होंने गोलियां मारी, चाहे उनको जख्मी किया, वो अपने घर से जमान पार्क से बैठकर पाकिस्तान की सियासत को वो चला रहे हैं। तो ये इमरान खान एक ऐसा फिनोमेना है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लोगों के दिलों में, लोगों की हड्डियों में इस तरह से घुस गया है कि इसको कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, चलें समी साहब, को इसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन, कोई कानूनी पेचीदगी तो सामने नहीं आ सकती है। सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूं, लेकिन अखलाक बाजवा जो कि पंजाब असेंबली की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे, जरा उनकी तरफ चलते हैं। अखलाक, अब इस वक्त क्या माहौल है, क्या कार्रवाई इस वक्त जारी है? और परवेज इलाही पहुंचे थे वहां पर, अब क्या ऐवान में वो आ चुके हैं, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? पंजाब जो है वो ईवान में नहीं पहुंचे, अलबत्ता ईवान में जो है जो फयाजुल हसन चौहान है उनका खिताब जो है वो जारी है। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि अपने कायद इमरान खान को खराज तहसीन पेश करूंगा कि पूरी पंजाब असेंबली इमरान खान की जरूरत को सलाम पेश करती है। 10 अप्रैल से पाकिस्तान में एक टोपी ड्रामा शुरू हुआ है। 2018 से 2021 तक यही नून लीग और पीडीएम वाले थे जो कहते थे कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो अवाम को रिलीफ देंगे। आलमी ताकतों की शय पर उन्होंने इमरान खान की क़यादत पर आगे बढ़ते हुए मुल्क को तबाह कर दिया है। और इस मौके पर जो है वो उनका मजीद कहना था कि इनके अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के सर्वे रिपोर्ट में 2021-22 में पाकिस्तान की तरक्की के दादा-शुमार जो बताए गए हैं, ये उन्होंने लिखा था कि इमरान खान या मैं नहीं तो तुम नहीं, एक हंसता बसता पाकिस्तान जो है वो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। जी ठीक है, चलें अखलाक, इस वक्त फयाजुल हसन चौहान का खिताब वहां पर जारी है, अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। तो समी साहब, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन और नून लीग को नाकामी होगी, लेकिन कहीं कोई इनके पास कानूनी ऑप्शन तो मौजूद नहीं है परवेज इलाही को एतमाद के वोट से रोकने का, या अगर वो ले लें तो फिर आगे कोई ये कानूनी तौर पर मामला खराब कर सकें? देखें, एक तो बात आज चौधरी एतजाज हसन साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि गवर्नर का ये कोई डिस्क्रेशन नहीं है विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग कि वो इत्मीनान के वोट का कहे, और इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का जिक्र करते हैं जो नसीम हसन शाह साहब ने बहाल की थी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 1993 में। उन्होंने ये कहा एतजाज साहब ने कि उस वक्त सदर पाकिस्तान के पास एक इख्तियार था 58(2)B के तहत वो तोड़ सकते थे और उसमें उनकी डिस्क्रेशन थी, लेकिन अब वो वर्ड डिस्क्रेशन भी निकल चुका है। 18वीं तरमीम के बाद वो इख्तियार भी खत्म हो चुका है, लेकिन कोई भी जो इख्तियार है वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजनिंग के बगैर नहीं एक्सेप्ट की जा सकती। तो पंजाब असम्बली में जो परवेज इलाही साहब की हुकूमत है वो बिल अप्रूव करवा रही है, मंजूरी हो रही है, तो इसका मतलब है उनकी अक्सरियत है। तो बुनियादी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर जो कराइन हैं, जो वाकयात हैं, उसके नतीजे में गवर्नर साहब को इस बात का कोई वो स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं दे सकते, ना उनके पास है कि वजीर आला इत्मीनान का वोट लें। लेकिन बहरहाल ये मामला अदालत में है। तो चौधरी एतजाज की में जो हाई कोर्ट है, वो जो गवर्नर साहब हैं, वो ये उनका जो ऑर्डर था वो एक इल्लीगल ऑर्डर है, गैर आईनी है, और अदालतें जो है अगर वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें, यानी हमारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी बहुत सारे मामलात पर पंचायत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, तो अगर ये कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें तो ये नोटिफिकेशन जो है ये इल्लीगल है और इसमें बिल्कुल कोई बाइंडिंग नहीं है परवेज इलाही साहब पर कि वो इत्मीनान का वोट लें। हाँ, तहरीक अदम इत्मीनान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो कानूनी तौर पर तो सूरत हाल ये है, बाकी वतन अजीज है, यहाँ पे कानून आपको पता है एक बिल्कुल मोम के वो गुड्डे की तरह है, जहाँ मर्जी उसको मोड़ दें, जहाँ मर्जी कर लें, कोई कहने वाला पूछने वाला तो है नहीं। समी साहब साथ ही रहेगा, शेख रशीद साहब अवामी सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि अगले चंद दिन बहुत अहम है, चंद दिन की बात तो करेंगे, अगले 1.5 घंटे में क्या होने जा रहा है शेख साहब? देखें, ये अगर वोट हो जाता है तो तहरीक इंसाफ वक्त से पहले विक्ट्री स्टैंड पर आ जाएगी, और जो हालात हैं मुल्क के, जो तकाजे है, जो वक्त का तकाजा है, वो तो यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और अगर आज ये इत्मीनान का वोट ले लेते हैं तो कल इमरान खान असेंबली तहरीक कर देगा, और फवाद चौधरी ने कहा है कि वो अपना केस वापस ले लेंगे। मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं लाहौर में नहीं, लेकिन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आज इत्मीनान का वोट हो जाता है तो इनकी टेंट फिश हो जाएगी। और ये जो जलगार अगर ले लेते हैं वोट, आप क्या समझते हैं कितने % कामयाबी के चांसेस हैं इस वोट में? कामयाबी के वोट तो तभी होगा ना जब उनके पूरे होंगे। वोट इतने बच्चे तो नहीं है इनके, शेख वो कह रहे हैं कि हमारे पूरे हैं, तो तभी वोट देंगे जब उनके पूरे हों। तो शेख साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कितने नंबर्स हैं अभी? मेरा किसी से राब्ता नहीं है, मैंने फवाद को सुना है, उसने कहा कि हमारे मेंबर।
ठीक है, लेकिन लग क्या रहा है कि नून लीग वाले जिस तरह पहले इस्तेमाल करते हैं ताकतीरी हरबे रोक देंगे। पास बरेली को आज तो वो रो रहे चीख रहे हैं कि जनाब अली, कल तो ये नारे मार रहे थे कि एतमाद दो, वो एतमाद की तरफ बढ़ने लगे हैं, तो ये किसी और तरफ फरारी है। लेकिन पिंडी की फजाएं क्या कहती हैं शेख साहब? पिंडी की राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग वहाँ कैंटीन में बैठे मेंबरों को एडवाइस कर रहे हैं, ये जमहूरियत है। ये लोटों का जुम्मा बाजार जो है ये कहीं और तरफ जा रहे हैं हालात। अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ जाएं और मुल्क में इस्तेकाम हो। आगे ही माशी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर है और मुल्क लोग मरे जा रहे हैं और इनकी तरफ देख रहे हैं। और शेख साहब पहले जरदारी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने नासिर हुसैन शाह साहब को बुलाया, उन्होंने कोई खास टास्क दिया पंजाब असेंबली के मेंबर नहीं वो तोड़ सके जी। जो खरीदो फरोख्त की बहुत बड़ी मंडी थी, अगर जिसने इलेक्शन लड़ना है इस वक्त तो उसने इमरान खान को नहीं छोड़ना। ठीक, लेकिन शेख साहब इलेक्शन नहीं लड़ना वो छोड़ दे। समी साहब हमारे साथ हैं, फरमा रहे थे कि अभी क्यों है एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर हो गया, बड़ा क्लियर मैसेज है कि न्यूट्रल है, आप अपने मामलात को खुद देखें, तो बड़ा रोल उसका भी नजर आ रहा है आपको इसमें, ये खरीदो फरोख्त ना होने में? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो खिताब किया है नेवल हेडक्वार्टर में बहुत जबरदस्त है कि सैयद आसम अली साहब ने कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पे पहुंच गया है। फिर उन्होंने जो कौमी सलामती में कहा कि माशी इस्तेकाम ही कौमी सलामती का ज़ामन है, बस ऐसी बातें ही कह सकते हैं और ये एक अच्छी बात है और उनका दूर रहना भी मेरा मतलब है मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन तबाही और बर्बादी पर तो हो खामोश कोई भी नहीं रह सकता ना। अवाम और फौज एक चीज है, ये फौज अवाम में से है और अवाम जिस मुसीबत और इब्तला और अजाब से गुजर रही है वो भी उनके नोटिस में है। शेख साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है पंजाब असेंबली में, नून लीग ने काफी शोर मचाया और स्पीकर डाइस का घेराव भी किया और ये दरख्वास्त भी दी कि आज का इजलास मुलतवी कर दें। दूसरी जानिब अगर हम काफ लीग के अरकान को देखें, तहरीक इंसाफ के अरकान को देखें तो वो बहुत पुरएतमाद दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक बिहेवियर्स की लैंग्वेज है वो भी बहुत कुछ बता रही है? जी हाँ, इस वक्त तो आज बिल्कुल उलट हुआ समा। वो कौन सी बिल्ली कहते हैं कि भीगी बिल्ली की तरह वहाँ पे दुम दबा के शोर मचा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग हावी है उन पर और अभी 2 घंटे में पता लग जाएगा कि एतमाद के वोट होता है या स्पीकर क्या। अभी तो आधे घंटे का जरा वक्फा हो गया है असेंबली के इजलास में, आपकी सियासी बसीरत क्या कह रही है? इमरान खान जनवरी की किस तारीख को असेंबली तोड़ने का ऐलान करेंगे? अगर आज अदम एतमाद हो गया तो कल कर देंगे। अच्छा, तो शेख साहब अभी तो ये मामला अदालत में भी है, जब तक अदालत फैसला नहीं कर देती पड़ता, ये अपना केस वापस ले लेंगे। बात गई, रात गई, बात खत्म हो जाएगी। सही। और गवर्नर का अगर ये नोटिफिकेशन गैर आईनी करार पाता है तो क्या गवर्नर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है, होनी चाहिए? देखिए, जब असेंबली अगर ये तहलील कर देते हैं, एतमाद आज दे देते हैं, तो फिर गवर्नर क्या मैटर ही नहीं करते वो। अच्छा, और फिर सदर साहब से क्या गुजारिश की जा सकती है अगर ये एतमाद का वोट लेने में कामयाब होते हैं कि गवर्नर को तब्दील किया जाए या फिर उनका कोई इस्तेकाक होगा? ये गैर जरूरी बातें हैं, इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अगर 2 असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर इन्होंने क्या करना है? मुल्क के आगे देखें ना, मायशी कश्ती डामाडोल है और वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जलसे से पूरा जुमा बाजार वजीरों का लगा के और फिर भी साथियों के सवालों के जवाब पर उनको मुतमिन नहीं कर सकते। शेख साहब, अगर आज एतमाद का वोट मिल जाता है तो फिर आप एमक्यूएम की सियासत को किस सम्त में जाता हुआ देखते हैं? एमक्यूएम का भी कल फैसला हो जाएगा कि कोर्ट क्या फैसला करती है और एमक्यूएम का भी आइंदा के 72 घंटे अहम होंगे। 3 दिन लगा लें आप। वैसे तो मैं कह चुका हूँ कि 100 दिन बड़े अहम है, लेकिन असेंबलियों की सूरत से अगर सवाल हैं तो 3 दिन, वरना 100 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल आएगा इंशाल्लाह। लेकिन शेख साहब, आप लोग तो जारे जो हुकूमत ऑपोजिशन इस वक्त है विफाक में, हुकूमत पर आप लोग कह रहे थे कि मुआशी बहरान इन्होंने पैदा कर दिया और मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, लेकिन कल अच्छी खासी इमदाद जमा करने में ये हुकूमत कामयाब इमदाद मिली है जी। वो 1 से 7 साल तक 3 और 7 साल के 3 मराहल हैं और हम जल्जला में भी वजीर थे, पता है कैसी इमदाद मिलती है और कैसे आते हैं ये प्रोजेक्ट की इमदादें हैं। और खुद वजीर आजम कह रहा है कि हमें बड़ा शफाफ रहना होगा, हम पे नजर होगी। ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। अल्लाह करे इमदाद आ जाए, हम तो पाकिस्तान का फायदा सोचते हैं। अल्लाह करे इमदाद आ जाए, क्योंकि हालात तो बहुत ही नाजुक और खराब हो जाए।
लेकिन इमदाद आने के बाद हालात बेहतर होंगे शेख साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट आने तो देना, अभी तो दिल्ली बड़ी दूर है, आने तो दें फिर करेंगे। ओके ठीक है। शेख रशीद साहब हमारे साथ थे और सारी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। आज एतमाद के वोट के हवाले से अरबाब बता रहे थे कि आधे घंटे का वक्फा है पंजाब असम्बली के इजलास में और उसके बाद इजलास की कार्रवाई का दोबारा से आगाज होगा। इस वक्त पंजाब असेंबली में आधे घंटे का वक्फा लिया गया है स्पीकर सिप्तैन खान की तरफ से, और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर जब इजलास शुरू होगा तो इम्कान है कि वो फैसला कुन मरहला होगा और उस वक्त ही एतमाद के वोट के हवाले से हतमी फैसला पे किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान पूरे हैं और पूरे एतमाद अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा ट्वीट्स करके बता रहे हैं कि हमारे अरकान की तादाद पूरी है। 187 का नंबर हमारे साथ मौजूद है।